So good morning students, welcome to the class again. Today I'm again here with you with a new pattern. आज फिर मैं आप लोग के सामने एक नए पैटर्न को लेके आपके सामने हूँ. ठीक है, तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपने न्यू पैटर्न नो मैच, जिसकी हिंदी होती है कोई जवाब नहीं है. ठीक है, whenever we have to use any these kind of sentence हमारे हिंदी में आता है कोई जवाब नहीं है, so there we use नो मैच. अब इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको फॉर्मूले के साथ बताऊंगा कि फॉर्मूले के साथ इसका हम किस तरीके से यूज करते हैं. ठीक है, तो नो मैच जिसकी हिंदी होती है कोई जवाब नहीं है. ठीक, फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, वहां सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, प्लूरल भी यूज कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट. ठीक है, साथ में आपको हैज और हैव लगाना है. क्या लगाना है वहां पे अपन को? हैज और हैव का यूज करना है. अब अगर हम हैज और हैव की बात करें तो जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसमें हमें क्या लगाना है? हैज. और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसमें क्या लगाना है हमको? हैव. ठीक है, तो ध्यान अपन को रखना है कि सिंगुलर के साथ हमें हैज लगाना है और प्लूरल के साथ में हमें क्या लगाना है? हैव लगाना है. ठीक है, तो ये बात आप इसको ध्यान रखेंगे. ठीक, और फिर उसके बाद में आप नो मैच लगा देंगे. ठीक है, नो मैच का यूज करेंगे तो हो जाएगा उसकी हिंदी कोई जवाब नहीं है. जैसे हमारा पहला सेंटेंस है मेरा कोई जवाब नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा क्या? आई, क्योंकि बात किसकी हो रही है? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मतलब मेरी कोई कोई जवाब नहीं, तो आई. फिर आई के साथ क्या लगाते हैं अपन? हैव. ठीक हो गया, आई हैव. और फिर साथ में आ जाएगा क्या? नो मैच. तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नो मैच, मतलब मेरा कोई जवाब नहीं है. सेकंड सेंटेंस हमारे पास में विराट का कोई जवाब नहीं है. अब विराट है, यहाँ पे विराट क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले विराट और फिर साथ में क्या लगता है सिंगुलर के? हैज. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज. विराट हैज. और फिर साथ में आ जाएगा क्या आपका? नो मैच. तो सेंटेंस हो जाएगा आपका विराट हैज नो मैच. देन वी हैव द थर्ड सेंटेंस तुम्हारा कोई जवाब नहीं. अब तुम्हारा के लिए हम सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पर? यू. जब हम यू सब्जेक्ट का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक, तो उसके साथ यू क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू में क्या लगेगा आपके साथ में? हैव. तो हो जाएगा यू हैव और फिर नो मैच. यू हैव नो मैच मतलब कि तुम्हारा या आपका कोई जवाब नहीं है. देन वी हैव द नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस उसका कोई जवाब नहीं है. अब यहाँ पे उसका के लिए अपन ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर मान लो सब्जेक्ट जो लड़की है तो अपन उसके लिए सी लगाएंगे, अगर लड़का है तो उसके लिए ही लगाएंगे. अभी हम यहाँ पे ही का ही यूज कर लेते हैं. तो क्या आ जाएगा? ही, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ में क्या लगाते हैं अपन? हैज. ही हैज. फिर क्या आ जाएगा? नो मैच. ही हैज नो मैच. ठीक, लास्ट सेंटेंस है क्रिकेट का कोई जवाब नहीं है. ठीक है, तो क्रिकेट ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया. हैज नो मैच. क्रिकेट हैज नो मैच, क्रिकेट का कोई जवाब नहीं है. तो अब जब भी आपको बोलना है किसी भी चीज कोई जवाब नहीं, मतलब कि उस चीज का कोई भी सब्स्टिट्यूशन ना हो या उसका कोई भी उसके जैसा कोई भी ना हो, तो उस समय अपन क्या यूज करेंगे? नो मैच का. अब समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि ऐसी कोई भी चीज, कोई भी नाउन, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या कोई भी ऐसी चीज हो जिसका कोई जवाब ना हो, मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो या उसके जैसा कोई भी ना हो, तब उसका यूज करेंगे हम नो मैच का. ठीक है, अगर हम यहाँ देखें सारे सेंटेंस, तो यहाँ पे सारे सेंटेंस मेरा कोई जवाब नहीं है, विराट का कोई जवाब नहीं है, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है, क्रिकेट का कोई जवाब. तो ये जो सारे सेंटेंस हमने यहाँ लिखे ये क्या है? सब प्रेजेंट में है. लेकिन अगर जब हमें इसका पास्ट में इसको यूज करना है, अगर हमको इसका पास्ट यूज करना है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? हैड. ठीक, अगर इसके सेंटेंस देखें तो जैसे हम यहाँ लिख दें शी हैड नो मैच. उसका कोई जवाब नहीं था. हिंदी क्या हो जाएगी? उसका कोई जवाब नहीं था. इसे एक और सेंटेंस हम देखें माई फ्रेंड हैड नो मैच. माई फ्रेंड हैड नो मैच, मेरे फ्रेंड का कोई जवाब नहीं था. ठीक है, एक और सेंटेंस देख लें अपन. हर
ब्यूटी हैड नो मैच। ठीक है, हाँ, ब्यूटी हैड नो मैच, उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। तो इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी कैन यूज इन प्रेजेंट एंड वी कैन यूज इन पास्ट एज वेल। ठीक है, तो हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमें इसका फ्यूचर में यूज करना होगा, अगर हम इसका मान लो फ्यूचर यूज करते हैं, तो फ्यूचर में हम इसका यूज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसका यूज फ्यूचर में कैसे होगा, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है वहां पे मैं आपको बता देता हूं। हेल्पिंग वर्ब, अगर आप इसका फ्यूचर यूज करोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब यहां क्या यूज करनी पड़ेगी, विल हैव। तो यहाँ पे विल हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको चलना पड़ेगा, विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज वहां पर करना पड़ेगा। तब ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर, तो तीनों ही टेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं जब किसी का कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो या उसके जैसा कोई ना हो या उसका कोई मैच ना हो। सो वी कैन यूज दिस पैटर्न दैट टाइम। ठीक, तो इस पैटर्न का भी आप यूज करें और इसको रूटीन में लाएं, यूज करें एंड इंप्रूव योर इंग्लिश।